ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देख। इस तेज से न्यारी अति सूक्ष्म मैं आत्मा पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को दे। मैं आत्मा फिर से पवित्र बन रही। इस गहराई में अपने आप से बात कर। हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी, ऊंचते ऊंच भी और संपूर्ण पवित्र भी। इस स्वमान में अपने आप को देख कि मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र ऊंचते ऊंच ईश्वरीय संतान हूं। देवताओं, ब्राह्मणों, फरिश्ता, आदि में भी ऊंच, अंत में भी ऊंच, ऐसी महान आत्माएं आज सवेरे सवेरे परम पिता परमात्मा के साथ बैठ ज्ञान स्नान कर रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं।
इस नशे में बाबा के सम्मुख बैठ जाएं। आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है, तो चले बाबा के सामने। ओम शांति। ओम शांति। 28 दिसंबर 2022। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तो बाबा हमको मीठा बनाता। पहला शब्द बाबा कहता है, ऐसे मीठे बच्चे जो ईश्वरीय संतान है, वो बाबा के सामने बैठे। तो बाबा कहता, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज बाबा पहली लाइन में पढ़ाई की बात करता। बाबा कहता है, सबसे पहले किससे पढ़ रहे हो? बेहद के बाबा से, जो सब आत्माओं का पिता है। फिर बाबा कहता है, क्या पढ़ रहे हो? कहता है कि बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे। फिर बाबा कहता है कि आप कौन आत्मा? तो बाबा कहता है कि बुद्धि में है कि हम पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। तो गॉडली स्टूडेंट आत्मा है। स्टूडेंट्स का बाबा हमेशा कहते हैं, जो व्यक्तित्व होता है वो दो चीजें होती हैं स्टूडेंट लाइफ में। एक पढ़ाई और दूसरी परीक्षा। दो चीज, पढ़ाई करनी है और पेपर में पास होना और आगे बढ़ना। जो बाबा नेक्स्ट लाइन कहता है कि नई दुनिया के लिए पढ़ रहे, इस दुनिया के लिए नहीं पढ़ रहे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि बाबा जो है वो हमारा आज सुधारने नहीं आया है, इस लाइफ को सुधारने नहीं आया। कई बार आत्माएं क्वेश्चंस पूछती हैं, मेरे को ये हो रहा है, आज ये चल रहा है, आज वो चल रहा है, मेरे जीवन में ये चल रहा है। तो बाबा कहता है, मैं तेरा आज के लिए नहीं आया, मैं तेरे कल के लिए आया हूं। मैं तुझे आज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुझे कल के लिए पढ़ा रहा हूं। अगर तू इस पढ़ाई में पास होता है तो तेरा आज आप ही सवर जाएगा। तो ये गहराई में बाबा, इसको गहराई में समझना है कि हम आज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आज की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कल का। हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। आज सवारने बाबा नहीं आता है कि नहीं ये कर लो, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग के कोर्सेज होते हैं या फिर स्पिरिचुअल लेक्चर्स होते हैं। आज ये कर लो, आज ये कर लो, इतना कर लो।
सिस्टर सिस्टर शिवानी के भी लेक्चर्स होते हैं, ये कर लो। बाबा कहता नहीं, मैं आज के लिए नहीं आया, मैं कल के लिए आया हूं। मैं तेरा कल संवारता हूं, आज तेरा आपे ही संवर जाएगा। जब तू कल के लिए पढ़ना शुरू कर दे, तो उसका अर्थ ये होता है कि आपका लक्ष्य है संडे की मुरली। बाबा ने क्या, लक्ष्य तेरा हाईएस्ट है कि नहीं है, या लक्ष्य ढीला है? संडे को बाबा ने कहा, तो लक्ष्य मेरा आज का नहीं है, लक्ष्य मेरा संपूर्ण पवित्रता का है, लक्ष्य मेरा देवता बनने का है। आज मेरा आप ही संवर जाता, वो प्रारब्ध है, तो मैं कल के लिए पढ़ता। और हम गॉडली स्टूडेंट है, और हमारी जो बाबा कहता है, तेरी याद की यात्रा जो है, यात्रा का क्या अर्थ होता है, जिसका डेस्टिनेशन होता है, वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तू मुक्ति धाम पहुंच नहीं जाता। तो हमारी याद की यात्रा भी आज के लिए नहीं है, इस जीवन की नहीं है, वो आत्माओं की यात्रा है। तो ये जीवन तो हद है, बेहद की है। तो हमारी याद की यात्रा तब संपूर्ण होती है जब हम मुक्ति धाम पहुंच जाते हैं, परम धाम पहुंच जाते हैं। तो बाबा हमेशा कहता है, संपूर्ण कोई नहीं बना है, सब पुरुषार्थी हैं। तो हम कल के लिए पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम इस लक्ष्य में रहते हैं तो हमारा आज अपने आप संवर जाता है, क्योंकि जो आज हमारा है वो हमारा गुजरे हुए कल के कारण, जो हमने कर्म किए। अब बाबा कहता है, और उस कर्म भोग जो तेरा सामने आता है, उसको कर्म योग से चुत्तू कर, तो तेरा कल भी संवरेगा और आज भी संवर जाएगा, है ना। तो आज बाबा कहता है, प्रश्न, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता? तो बाबा उत्तर देता है, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वो इजाफा क्या है? वो भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। तो ये इजाफा है, इनाम है, कि जो आप बनते हैं और दूसरों को आप समान बनाते। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो जो ऊंचते ऊंच है, देखो अगर टीचर ऊंचते ऊंच होता है तो स्टूडेंट भी ऊंचते ऊंच होते हैं। डिपेंड करता है टीचर कौन पढ़ा है। कोई स्टूडेंट अच्छा निकलता है तो पूछते हैं इनका टीचर कौन है। तो बाबा कहता है कि तुम मेरे द्वारा मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह ना सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है। बाकी सब आज की दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, इस जीवन के लिए पढ़ाते हैं कि मेरा ये जीवन ठीक हो जाए। गुरु गोसाई भी जो होते हैं वो सिर्फ इस जन्म की बात करते हैं। एक बाबा ही है जो इस जीवन की हद से पार हमें बेहद में लेकर जाता है। तो बाबा कहता है, तुम ये नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। तो इसलिए जो पढ़ना है, पढ़ाई, बाबा कहता है पढ़ाई सिर्फ सुनना नहीं है। अब इस लाइन में बाबा कहता है पढ़ाई है धारणा स्वरूप बन जाना, जमा का खाता, है ना। 3 खाते जो हमने हमेशा डिस्कस करते हैं। तो बाबा कहता है जमा का खाता सामने रखना है हमेशा, कि मेरा सारे दिन में जमा कितना हुआ। कई बार
हम इसमें उलझ जाते हैं, अरे ये बात सामने आई है, जरूर मेरा पुराने जन्मों का कार्मिक अकाउंट है जो मैं सेटल कर रहा हूं। किसी ने कुछ कहा तो हमेशा हमारा एक लैंग्वेज निकलती है, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा। नहीं, बाबा कहता है कार्मिक अकाउंट सेटल तो तेरा आप ही हो जाएगा अगर तू जमा पर ध्यान देगा। तो हमें हमेशा, बाबा कहता है तुझको हमेशा यही सोचना है कि तू जमा करता जा रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि इस बात का फर्क नहीं पड़ता आप कमाते कितना हो, ये फर्क पड़ता है आप जमा कितना करते हो। अगर लाखों कमाने वाला लाखों खर्च करता है तो वो फकीर ही होता है, लेकिन अगर लाखों कमाने वाला सेविंग करता है या हजारों कमाने वाला भी सेविंग करता है तो वो लाखों से ज्यादा संतुष्ट रहता है ना। तो तुम्हारा जमा कितना हो। तो बाबा कहता है बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई, बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और पुरुषार्थ करने का अर्थ बाबा का होता है जमा करना। पुरुषार्थ ये नहीं कि हम मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन जमा नहीं हो रहा, मेहनत का पैसा नहीं मिलता। बाबा कहता है पुरुषार्थ जमा कितना किया। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष अर्थ। पुरुष इसमें बाबा कहता है आत्मा। तो आत्मा अर्थ, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ वो जो श्रीमत पर कर्म किया जाए। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, अर्थात जितना जमा करते जाएंगे। तो सारा दिन में अगर हम सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा कहता है अपना खाता देख, जमा कितना किया। तभी बाबा कहता है नेक्स्ट लाइन, तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, है ना। बाबुल, तो पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। तो पहले बाबुल के पास। बाबुल कौन? शिव बाबा, बाबुलनाथ, जिस पे नाम पड़ा है कि पहले हम अपने घर जाएंगे फिर वहां से नई दुनिया में पहुंचेंगे। तो बाबा कहता है वो है लौकिक पढ़ाई, यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई, तो यहाँ के लिए नहीं है। ये पढ़ाई हमारी पवित्र बनने की है। जब तक पवित्र ना बने तब तक मुक्ति धाम नहीं पहुंच सकते। तो बाबा हमें आज कहता है कि तुम पढ़ किस लिए रहे हो। आज के जीवन के लिए, कल के लिए पढ़ो। आज तो प्रारब्ध बन जाती है, आज आपका सुख में आप ही बन जाता है, लेकिन लक्ष्य है ऊंचा रहना चाहिए। ये तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। तो बाबा कहता है अपना लक्ष्य सदा सामने रखना कि हम क्या, क्यों पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहता है शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते, पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए कि हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते। तो बाबा कहता है जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते वह फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि आप समान तो बाबा कहता है वही बना पाएंगे जो पहले धारण करता है।
और जो धारण करेगा वो औरों को भी अनुभव से धारण करा सकेगा, है ना? तो अनुभव धारण कराता है। ये राज और कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। सर्विस करने का भी अकल होता है ना? थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली जो चलाई थी कि अनुभवी चाहिए, है ना? कल की मुरली में ही था कि जो युगल होते हैं वो कहते हैं ये कुमारी और कुमार हमें क्या पढ़ाएंगे, इनको क्या पता कि युगलों के जीवन में, परिवार में, प्रवृत्ति में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रवृत्ति में पवित्र कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है अनुभवी ही युगलों को कोर्स कराए, क्योंकि वो अपने अनुभव से कराएगा। तो यही रात बाबा कहता है कि जो बहुतों को आप समान बनाते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव सुनाते हैं और वो अनुभव से दूसरों को प्रेरित करता है। तो सर्विस करने का भी अकल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। तो बाबा हमेशा सर्विस की युक्तियां बताते। बाबा साइज तक बताया करते थे कि चित्रों का साइज 8x10 फुट होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, किस तरह की लाइट लगनी चाहिए। मधुबन में बैठे बाबा दिल्ली में अगर प्रोग्राम हो रहा हो तो दिल्ली के प्रोग्राम का सारा नक्शा बाबा बना कर दे देता कि ऐसे करना, क्योंकि गॉडली काम है, ईश्वरीय कार्य चल रहा है। तो बाबा कहता है परफेक्शन। तो पहले पहले स्लाइड हो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो बाबा देखो सर्विस करवाता भी है और बताता है कि कैसे करना। तो करण करावन हार बाबा एग्जाम्पल से बताता है कि कैसे मैं करण करावन हार हूं। एक एक बात तुमको बताता हूं। तो बाबा कहता है कि पहले स्लाइड में परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाए कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। उनसे फिर बाबा कहता उनसे वर्षा क्या मिलता, फिर दिखाना त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है, ये वंश मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। तो बाबा कहते अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तो यहां बाबा हमको कहता है कि आप आत्माएं साथ मिल पावन, एक एक हम पावन बन जाते हैं तो ये दुनिया ही पावन बन जाती है। तो आप पावन दुनिया बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई। तो ये बात संडे को जो बाबा ने नशा चढ़ाया हाईएस्ट और होलीएस्ट मुरली में, पहला पहरा बाबा का जो था पूरा अनादि आदि काल में बाबा ने किया। बाबा ने 3 बार पूछा था याद आता है, अपना स्थान याद है। तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई कि बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे। तो ये स्मृति जरूर आनी चाहिए। अपने साथ बैठकर ये बात जरूर करनी चाहिए एकांत में कि मैं दैवी कुल की आत्मा हूं, देवी देवता। बाबा कहता है फिर राज्य गवाया, बाकी है राजाई आदि लेते हैं, वही सब हद की बातें। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई, श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तो हम जब भी कोई विकार सामने आता है, बाबा कहता है हर कर्म की श्रीमत मिली हुई। तो सबसे पहले स्मृति श्रीमत की लाए कि बाबा ने इस विकार को इस तरह जब ऐसी सिचुएशन में आता है उसके लिए क्या करना है। बाबा ने क्या बताया
तो उसको यूज कर। तो बाबा कहता है तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट, हर 5000 वर्ष के बाद ये ड्रामा का चक्र फिरता। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन। तो बाबा ने कल भी कहा था कि मुझसे राय लेते रहो, कहीं भी फंसो मत, किसी से भी कोई राय नहीं लेनी। बाबा हमेशा कहता है एक मेरी ही सुनो, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को कहूं। जो सुनना है वो मुरली, जो कहना है वो बाबा को। जब हम एक संबंध बाबा के साथ बनाते हैं तो कहना भी बाबा को और सुनना भी बाबा की। दूसरी आत्माओं की अगर हम सुनने लग जाते हैं तो मनमत परमत में पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। तो बाबा टचिंग देता। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते। तो बाबा कहता है यह तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं। तो बाबा देखो कैसे युक्ति से बाबा समझाते हैं कि अगर हम किसको समझा नहीं सकते तो बाबा कहता है इसका अर्थ है आप पे ही नहीं समझे। तो मैं देवी देवता कुल की आत्मा हूं, इस बात की टचिंग, इस बात का अनुभव होना चाहिए। बाबा कहता है जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्व दर्शन चक्र फिरता ही रहे। तो ये बाबा कहता है स्व दर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन, अर्थात अपने आप का दर्शन इस पूरे सृष्टि चक्र में करो। चारों युगों में अपने आप को देखो, अर्थात हम देवी देवता कुल की आत्माएं। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र, सेल्फ रियलाइजेशन। दर्शन का अर्थ बाबा ये नहीं कहता देखना, क्योंकि हमारा है देखो बुद्धि से देखा नहीं जाता, इसलिए इसको कहा जाता है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र। आंखों में नहीं कहा गया है ना, नैनों में नहीं कहा गया कि स्वदर्शन चक्र देखो, नहीं। बाबा कहता है बुद्धि में, अर्थात बुद्धि के तीसरे नेत्र से। अर्थात बुद्धि क्या करती है, रियलाइज करती। तो इसको हमें रियलाइज करना, स्व का दर्शन, अपने आप को रियलाइज करो इस पूरे सृष्टि चक्र में। देखो कि मैं कौन थी, कैसे आई और अब फिर से मुझे बना, है ना। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बाबा की है कि बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, अर्थात स्व का रियलाइजेशन करते चलो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो, क्योंकि ब्राह्मण होकर अगर स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बने तो ब्राह्मण नहीं बने। क्योंकि ब्राह्मण अगर आप हैं तो बाबा ने 4 अलंकार दिए हैं, तो अपने को उन चारों अलंकारों से शोभित करना। पहला स्वदर्शन चक्र, अर्थात रियलाइज करो, बातें करो अपने आप से, रियलाइज करना। दूसरा शंख ध्वनि, जो बाबा ने कल भी यूज किया था शब्द, शंख ध्वनि ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रहे। तीसरा गधा, गधा क्या करता है, विकारों से दूर। तो हम विकारों से तुरंत भगाएं, जो आज भी बाबा ने कहा 5 विकारों से आप दूर होते हो श्रीमत पर चलने से। तो हर विकार की श्रीमत बाबा ने दी हुई है। और चौथा है कमल पुष्प, अर्थात डिटैच। तो हम ब्राह्मण तब बने जब हम ये चारों अलंकारों को अपने साथ
शोभित रखें। तो बाबा कहता है दूसरों को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि जब आप पूरा पुरुषार्थ करते हो तो आपको देखकर औरों को भी वाइब्रेशन आता है। तो बाबा कहता है औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। तो बाबा कहता है सर्विस का सबूत निकालना, गफलत नहीं करनी चाहिए। सर्विस का सबूत अर्थात बाबा हमेशा कहता था कि ब्राह्मणियों को जब तक तुम पंडे बनकर अपने साथ ब्राह्मण नहीं लेकर आए तो तुम रूहानी पंडे नहीं है। तो हमेशा बाबा कहता था अच्छे पंडे बनकर जाओ और लेकर आओ, सर्विस का सबूत निकालना, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ बाबा कहता है एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बन, विनाश भी जरूर होना। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। तो बाबा कहता है ड्रामा मदद करते हैं। यहाँ वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। वहां तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सतयुग आदि में क्या नहीं है ना। तो बाबा हमेशा सोमनाथ मंदिर की मिसाल देता है कि सोमनाथ मंदिर में इतना सोना था जो गजनवी 3 बार लूट कर गया, इतने ऊंट भरकर गया, फिर भी वहां पे है, अभी भी है। तो बाबा कहता है भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते। बाबा को याद है एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता, उसके लिए नए जेवर बनाने। उस समय तो बहुत सस्ताई थी, तो सतयुग में क्या होगा। तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए, तो अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया। तो बाबा कहता है ये ज्ञान हिस्ट्री ज्योग्राफी आप सबको बाबा बताता है। कल भी बाबा ने कहा था हिस्ट्री रिपीट जरूर होती है। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो। तो राज विद्या, पहले स्कूल को राज विद्या कहा जाता था। जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो कहते थे कि राज विद्या के लिए जा रहे। तो बाबा कहता है उस लौकिक पढ़ाई के साथ ये भी विद्या देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता, तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन, है ना। तो शिव बाबा को याद करना अर्थात बाबा के समान बन जाना, क्योंकि जिसको याद करते हैं उसके गुण, उसकी आदतें, उसके संस्कार आपको याद आते हैं। तो जब हम शिव बाबा को यथार्थ याद करते हैं तो बाबा के सब गुण संस्कार हम में इमर्ज होते हैं। तो बाबा कहता है अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाए। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो फिर कहाँ गया। तो बाबा कहता है हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। तो बाबा कहता है कि मैं आया ही हूं तुमको सतयुग में ले जाने, सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी। तो बाबा कहता है मैं सिखाता रहूंगा, आप सीख जाएंगे। लेकिन क्या करना है, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टाइम को, समय को
कैसे सफल करते हैं, है ना। जो बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने दो कहा था, समय और संकल्प। इन दोनों को सफल करने की धुनी रख जानी चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए कि मेरा समय सफल हो रहा है और मेरे संकल्प, कहीं मैं इधर व्यर्थ में का संकल्पों में तो नहीं निकल गया, कहीं मैं सारा दिन लौकिक पने में अपने ही कामों में तो नहीं ऐसा मसरूफ हो गया कि बाबा याद नहीं, टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा। तो समय और संकल्प, बाबा कहते हैं इन दो पर अटेंशन, नहीं तो बाबा अगली लाइन कहता है कि गफलत करने से बहुत पछताएंगे, क्योंकि एक एक दिन एक साल निकल जाता है ना। देखो आप में से कुछ आत्माएं हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो दिख रहा है कि हम सब करीब करीब 2 साल से साथ है। 2021 मई से हमने यूट्यूब ये जूम क्लासेस शुरू करी थी। आज 22 का अंत है, दिसंबर, 3 दिन बाद 23 आ जाएगा। तो हम साथ साथ चलते चलते 2-2.5 साल हो गए। तो गफलत करने से बहुत पछताएंगे, टाइम निकल जाता है। बाबा धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं, अभी तो सबका विनाश होना। तो बाबा कहता है अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते, ये कुछ अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा, सब जल खत्म हो जाना, कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। तो बाबा कहता है कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल, खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। ये गाया हुआ है कयामत का कुरान में, कि कयामत के समय पर क्या होता है, खुदा आकर सबको जगाते और वापस ले जाते हैं। तो बाबा कहता है इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में है, कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं। तो बाबा हमेशा कहते सब मरे पड़े हैं, अर्थात सब शरीरों में है, आत्मा सबकी मरी पड़ी, सब देह अभिमानी हुए पड़े। इसको कहा जाता है सब माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा, सब शरीरों में। इसको बाबा कहता है सब मरे पड़े हैं, कि सब देह अभिमानी है। तो बाबा कहता कि खत्म होने वाले हैं, इसलिए किसी से दिल नहीं, दिल लगानी है एक के साथ, आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। तो बाबा कहता है अपने को डिटैच करो, चौथा अलंकार है ना। तो बाबा रोज हम ब्राह्मणों को ये चारों अलंकार किसी ना किसी रूप में मुरलियों में देते रहते, बताते रहते। तो बाबा कहता है सबसे ममत्व मिटाते चलो, और ममत्व सबसे मिटाने का सबसे आसान एक तरीका जो मुझे अपने अनुभव से आता है कि अपने को हल्का रखना, ज्यादा पचेड़ों में अपने को उलझाना नहीं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है ना। रहो लेकिन हल्का करते चलो, खुद से कुछ मत बढ़ाओ, फैलाओ मत, है ना। विस्तार अब है समेटने का समय। तो जितना समेट सको समेटते रहो, जितना कम कर सको उसको कम करते रहो, फैलाओ मत। तो बाबा कहता है एक बाप को याद करना है बस, क्योंकि जितना हम फैलाते जाएंगे, चाहे अपनी दोस्ती है, रिश्तेदारियां हैं, ये है वो है, उतना आपके पास टाइम उतना ही,
जो बाबा ने ऊपर कहा, गफलत करने से पछताना पड़े। तो ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए, है ना। तो खुद से अपने को लिमिट करो, हल्का करो हर चीजों से। ये मैंने अपने में अनुभव किया है। फिर भी लौकिक में हमारा घर परिवार हमेशा कहते हैं, अरे सबसे होना चाहिए, इससे बना के रखो, उससे बना के रखो, इधर जाओ वहां जाओ। भाई हम तो कहते हैं हम तो कहीं नहीं जा रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हम लिमिट में जो हैं उनके साथ रखते हैं, बस एक्स्ट्रा बंद कर दिया, 0। तो तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। अब बाबा कहता है कौन पढ़ा रहा और क्यों पढ़ा रहा। तो बाबा कहता है परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य, कोई ऐसे ही नहीं है। तो बाबा कहता है मैं चैतन्य हूं, लिविंग हूं, आप ही की तरह मैं आत्मा हूं। और क्योंकि मैं चैतन्य हूं इसीलिए ब्रह्मा मुख से मैं ज्ञान सुना रहा। मन मेरा, बुद्धि मेरी, संस्कार मेरा। तो शिव बाबा कहता है मैं आपको इस मुख से सुना रहा हूं क्योंकि मैं चैतन्य हूं, आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में ना आए तो शरीर जड़, आत्मा ही चैतन्य। अभी आत्मा को ज्ञान मिला, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नुदा हुआ है, हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है, इसको कुदरत कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसीलिए तो ये नॉलेज जो है बाबा यूज करते थे फुल स्टॉप लगाने के लिए। अब कोई क्या कर रहा है हमें क्या लेना, है ना। अपने संकल्पों को बचाना है। तो हमें तुरंत फुल स्टॉप लगाना है कि हर एक का अपना अपना पार्ट नोंदा हुआ है, आप किसी का चेंज नहीं कर सकते। ये तो कुदरत है, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नोंदा हुआ है। ये रूहानी बातें भी, बातें जो सुप्रीम रूह बैठ को तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। तो बाबा कहता है मैं भी वही दिखाता हूं जो ड्रामा में नूंद है। भल खेल पहले से ही अनादि बनाओ, परंतु मनुष्य नहीं जानते ये अनादि है। तो बाबा कहता है ये सब अनादि ड्रामा बना, मैं तो बस वही दिखाता हूं जो ड्रामा में नूंद है। तुम तो सब कुछ जानते हो, जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा, और जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह ड्रामा में था। तो मेरा गुजरा हुआ सेकंड जो है वो पास्ट हो गया, और जो पास्ट हो गया वो ड्रामा में था, इसीलिए फुल स्टॉप। तो बाप ने समझाया है सत्युग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ, ये बातें दुनिया नहीं जानती। बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूं, तुमको भी आप समान बनाता हूं। तो बाबा हमको आता है, तो बाबा का ज्ञान देने का एक ही अर्थ है कि हमको अपने जैसा, तो हम बाप समान बनते हैं। तो हम फिर औरों को जब ज्ञान देते हैं तो हमारा भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनको ज्ञान के धारणा स्वरूप बने। तो बाबा कहता है ये तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है,
अब पहले पहले पावन बनना और बनाना। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना ना सके। तो बाबा कहता है पावन बनना और बनाना, बस यही धुन रखनी। दूसरा पैरा बाबा कहता है अब बाप की श्रीमत पर चल, दैवी गुण धारण करने। कहता है पावन कैसे बनना है? दैवी गुण धारण करो, क्योंकि आप पवित्र ईश्वरीय नॉलेज से बनते हो। दूसरी आत्माएं जो पवित्र बनती हैं वो सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब चुकतू कर पवित्र बनती हैं। जो अंत में बाबा कहता है मैं सबका कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर सबको पावन बना ले जाऊंगा। तो बाबा तो सारी आत्माओं को लेकर जाएगा, पवित्र सभी बनेंगी, लेकिन हमारे पवित्र बनने में और उन आत्माओं के पवित्र बनने में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्योंकि हम ईश्वरीय बुद्धि से ईश्वरीय श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं, तो हमें दैवी गुणों की धारणाएं हो जाती। तो बाबा कहता है तुमको दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत मीठा बोलना। आज का बाबा कहता है दैवी गुण धारण, मधुरता, कोई भी कड़वा बोल ना निकले, मधुरता। दूसरा रहम, सब पर रहम करना। मीठा बोलना है, दूसरा सब पर रहम करना, रहम दिल। जो बाबा ने हमेशा कहा कि क्षमा शिक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रहम दिल बनना। तुम सबको सिखला सकते हो, भगवान वाच मन मना भवा, है ना। तो बाबा क्या कहता है कि तुम सबको सिखला सकते हो, भगवान वाच मन मना भवा। कि अपने मन को बाबा के मन के साथ जोड़ो। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवान वाच अशरीरी। तो बाबा कहता है कि सभी आत्माओं को पता ही नहीं, लेकिन आप अब समझते हो कि अशरीरी बनो। देख के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, ये सब छोड़ दो। ये कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। तो बाबा कहता है कि सबके साथ मीठा बोलो और रहम करो और सबको सिखलाओ कि बाबा कौन है। मन मनाभव बनो और अशरीरी बनो। सब निर्वाण धाम जाने वाले, दो अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए, भगवान सबका एक है। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण तो हो ना सके, क्योंकि श्री कृष्ण तो सिर्फ देवी देवता धर्म एक ही धर्म के हैं, लेकिन भगवान जो है वो सर्वमान्य है, सर्वोपरि। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके। अब बाप कहते हैं देख के सभी धर्म त्याग मामेकम याद करो। तो देख के सभी धर्मों को छोड़ और मुझे बाबा को याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पार्ट बजाती है ना। पर काया प्रवेश, ये शब्द गीता में यूज किया गया कि मैं परकाया प्रवेश कर ज्ञान सिखाता हूँ। तो आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पार्ट बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बैगर है, सभी की पुरानी जिद्दी है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। तो बाबा कहते हैं इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते।
तो आज बाबा बताता है कि ये सब जो है क्राइस्ट, इब्राहिम, सब बाबा हमेशा कहता है कि मेरे पास आते हैं, पर वो मुक्ति धाम के लिए, वो पूरा ज्ञान नहीं, वो धारणा स्वरूप नहीं बनते, वो सिर्फ शांति का दान देते हैं। तो बाबा कहता है पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है, अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर ये भी मानेंगे। तो बाबा कहता है कि आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ, महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है, परंतु नाम बदली कर दी, विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है, बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तो बाबा कहता है तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो, तो तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। तो यहाँ बाबा कहता है कि बाबा खुद नहीं करता, इसलिए बाबा आता है क्योंकि बाबा को हमको तैयार करना है, और हमारे द्वारा बाबा वैकुंठ के द्वार खोलते हैं। क्योंकि वैकुंठ में जाने के लिए बाबा कहता है वैकुंठवासी बनना पड़े, और वहां के बनने के लिए आपको पावन बनना पड़े, इसलिए बाबा हमको पावन बनाता है। तो बाबा कहता है तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति से, तुमको पांडव क्यों कहते, क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। तो बाबा कहता है तुम हो रूहानी पंडे, दूसरे पंडे जो होते हैं वो सबको अपना रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ जाना है, वहां जाना है ना, वो उनको मार्ग दिखाते हैं। लेकिन आप जो रूहानी पंडे हो, आप रूहानी रास्ता बताते हो, स्वर्ग का रास्ता बताते। तो बाबा बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं, इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा, हम आत्माएं पंडे हैं ना। तो ये लाइन जो बाबा कहता है कि हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में। तो हमारा काम, हम वो रूहानी पंडे हैं जो सबको शांति का रास्ता बताते हैं। जैसे पंडे होते हैं तीर्थों पर, वो लेकर जाते हैं, आपको यहाँ जाना है वहां लेकर जाते हैं, यहाँ जाना है वहां लेकर जाते हैं। तो बाबा कहता है आपके पास आत्माएं दुखी आती हैं, परेशान आती हैं, तो आप वो रूहानी पंडे हो जो उन आत्माओं को सुख का रास्ता बताते, शांति का रास्ता बताते। तो ऐसे पंडे हो क्या, ऐसे पंडे हो जो आत्माएं आपके पास दुखी परेशान आए और आपसे उनको शांति की शक्ति मिले, तो ऐसा बनना है। बाबा कहता है दुख धाम का विनाश होना है, इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। डिटेल बाबा क्या कहता है कि मन मना भव मध्याजी भाव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है ना। तो मन मना भव, बाबा से मन को जोड़ना, मध्याजी भाव अर्थात विष्णु बन जाना। मध्य में कौन है, विष्णु। तो मध्याजी भाव अर्थात दैवी गुण धारण करना, देवता बन, विष्णु बनना। बाबा का वर्षा, बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव बाबा, वर्षा मध्याजी भाव। तो इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। अलफ मन मना भव, बे मध्याजी भाव, सारा ज्ञान। तो हर चीज का बाबा का जो मीनिंग्स हैं, अर्थ हैं, उनको समझना होता है ना। तो बाबा कहता है जैसे बाबा नॉलेजफुल हैं, तुम बच्चे भी बनते हो, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं, इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं, है ना। तो ये तो बाबा ने थोड़े दिन पहले भी मुरलियों में बताया था कि मैं दिव्य दृष्टि की चाबी तुमको क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे फिर भक्ति मार्ग में आकर, द्वापर में आकर साक्षात्कार कर, तो वो मैं चाबी अपने पास रखता हूं। ये फर्क रहता है, इसलिए मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। तो बाबा कहता मैं नहीं बनता, ये फर्क रहता है।
दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता। भावना के भूगरे दे देते। बाबा ने समझाया, जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क है ना। तो बाबा कहता है लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं। देखो, लक्ष्मी से कोई शक्ति नहीं मांगते, शक्ति मांगी जाती है जगदम्बा से, दुर्गा माँ से। लक्ष्मी सिर्फ धन। तो बाबा कहता है लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। तो भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूगरे और ज्ञान में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगत अम्बा के पास सब आशाएं ले जाते हैं, तो जगत अम्बा पूरा बताते। तो बाबा कहता है अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने, फिर पूज्य बनते हैं। हम तो पूज्य, हम तो पुजारी। तो बाबा कहता है हम ही पूज्य थे, अब पुजारी बने, फिर पूज्य बने, है ना। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो। देखो, बाबा कहता है कि सारा ज्ञान आप आत्माओं को बाबा दे देता है, तो उस ज्ञान को समझकर हम कितना निराले अर्थात अपना परिवर्तन करने लग जाते। तो ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहता है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तो तुम कितने निराले बन गए हो, बुद्धि में आ गया है। तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए। तो बाबा कहता है मैं तुमको फिर से पूज्य बनाने आया हूँ, ऊंचते ऊंचे बनाने आया, हाईएस्ट और होलीएस्ट बनाने आया। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, मिलता क्या है, भूख रहे। तो बाबा कहता है उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। ये पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते। तो ये बात अगर हम गहराई में सोचें कि वो पढ़ाई पढ़ी, इस संसार में सभी ने पढ़ी और सब अपने घर चलाने अर्थ नौकरी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन किसी ना किसी दुख परेशानी में घिरे हो। इसलिए बाबा कहता है कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है, भूख रहे चने, और इस पढ़ाई से आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई पढ़ने से तुमको क्या मिलता है, ये सोचना चाहिए। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है, नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करे। कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं, है ना। तो बाबा कहता है कृपा भी करूंगा तो किस पर करूंगा, एक पर थोड़ा ना करूं, है ना। एक पर करूंगा तो वो कहेंगे मुझ पर क्यों करी, मुझ उस पे क्यों नहीं करी। तो इसलिए बाबा कहता है मैं सबको एक समान पढ़ाता हूँ, बाकी पुरुषार्थ करना तुम बच्चों का काम है। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो, योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो, और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो। तो योग बल से विकर्मों का विनाश अर्थात हमारी धारणाएं जो होती हैं वो योग बल से होती है, और ज्ञान बल नॉलेज, नॉलेज से हम कितना ऊंच बनते हैं अर्थात हम अपने आप को सम्मान देते हैं, अपने आप को। जो योग बल होता है वो शक्ति होती है, लेकिन ज्ञान बल जो होता है वो समझ होती है।
शक्ति बिना समझ के विनाश का कार्य करती है, और ज्ञान बिना शक्ति के अधूरा है ना। सारा ज्ञान है लेकिन इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं, तो अधूरा है ना। कोई बहुत जीनियस है लेकिन वो कुछ काम नहीं करता, तो वो जीनियस कोई फायदा नहीं, है ना। और कोई बहुत तेज है, पावरफुल है, लेकिन गलत मार्ग पर चलता है, गलत काम करता है, तो कहा जाता है अरे अपना दिमाग सही जगह चलाओगे तो बहुत उन्नति पाओगे। तो उसमें शक्ति है, जोश है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो ज्ञान बल डायरेक्शन देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, रॉन्ग क्या है राइट क्या है, ये ज्ञान बल है। इसलिए ज्ञान बल से ऊंच बनते हो, और योग बल शक्ति, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों जरूरी है, योग बल के साथ ज्ञान बल भी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, और योगी तू आत्मा मुझे पाप समान बनाता है। तो बाबा इसलिए कहता है योग बल और ज्ञान बल दोनों चाहिए। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सदगति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया वही समझाते रहते, बच्चे भी नंबरवार आते रहते। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है, तुम बच्चों को महादानी बनना, जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते हैं। तो बाबा कहता है एक ना एक बात ज्ञान की तो सुनाई दो। इसको बाबा कहता है शंखध्वनि, तीसरा अलंकार, है ना। तो आज बाबा ने चक्र को भी कहा, विकारों को गदा को भी कहा, डिटैचमेंट कमल पुष्प को भी कहा, और आज बाबा ने चौथा अलंकार शंखध्वनि को भी कहा कि ज्ञान कोई ना कोई एक ज्ञान की बात सुना दो। तो ब्राह्मण वो जो चारों अलंकारों को सारा दिन में साथ रखे। तो बाबा कहता है यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहां मुरली बजती है ना। मधुबन में मुरली बाजे, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो आज बाबा क्या कहता है, पढ़ाई का बहुत कदर रखना, बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है, ज्ञान बल और योग बल जमा कर। दूसरा, रहम दिल बनना है, मीठा। आज बाबा ने दो देवी गुणों की बात करी है, रहम दिल बनना और मीठा बनना। रहम दिल बनना है, मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलना। रहम दिल बनना अर्थात कोई ना कोई आत्माओं को शांति की शक्ति देते चलो, क्षमा करते चलो। ऊंचे ते ऊंच आत्माएं, हाईएस्ट आत्माएं। तो बाबा कहता है आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पूर्वज आत्माएं, है ना। लौकिक में भी जो दादा दादी नाना नानी होते हैं वो छोटे बच्चों को माफ करते चलते हैं, तो आप तो पूर्वज आत्माएं हैं। तो बाबा कहता है रहम दिल बनो, सदा मीठा बोलना, आप समान बनाने की सेवा जरूर करें। वरदान, बाबा कहता है विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। तो आज बाबा हम सबको वरदान देते हैं, सच्चे तपस्वी भव, अर्थात सच्चे तपस्वी बन जाओ। तो शंकर के गले में सर्प इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो
विकारों को जीत पाते हैं, है ना। विनाश, विकारों को विनाश करने वाला। तो बाबा कहता है विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाती। ये अधीनता की निशानी दिखाई, स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। तो गले की माला बन जाते हैं। कैसे? इसका अनुभव मैं अपना सुनाता हूं छोटा सा, कि पहले जब विकारों पर एक एक कर कर जीत पाई गई, तो जब मैंने एक विकार पर जैसे दृढ़ निश्चय किया कि मुझे ये नहीं करना है ना, चाहे क्रोध का ले लो कि मुझे क्रोध नहीं करना, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो शुरू शुरू में जब हम क्रोध करने पर एफर्ट लगता था कि नहीं किया, फिर सिचुएशन आती है और सिचुएशन में क्रोध करना स्वाभाविक, क्योंकि पुराना संस्कार इतना है, पुरानी आदत इतनी पावरफुल होती है, तुरंत आती है, नेचुरल, है ना। उस समय क्योंकि स्थिति को हम अपने, जब हम बाबा के उसमें रहते हैं तो हम कॉन्शियस रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उस कॉन्शियसनेस के साथ हम सिचुएशन आने पर क्रोध नहीं किया, और जब क्रोध नहीं किया सिचुएशन आने पर, तो बाद में जब वो सिचुएशन चली जाती है तो अपने आप पर एक गर्व कहो, एक खुशी कहो, वो महसूस होता है कि आज हमने अपने विकार पर जीत पाई है। तो वो गले का हार बन जाती है, अर्थात जीत की माला बन जाती है कि मैंने उस विकार पर आज फिर से जीत पाई। इसलिए बाबा उसको गले की माला कह देता है। माला कब पहनाई जाती है? जब विजयी होते हैं, कहीं जीत होती है, कुछ खुशी होती है। तो जब हम विकारों को ऐसे ही उनके ऊपर जीत पाते हैं तो वो खुद ही हमारी जीत का हार बन जाता है। इसलिए उसको विकारों का विजय का हार कहा जाता है। तो ये बाबा कहता है आज कि सच्चे तपस्वी वो तो इन सब विकारों पर अपनी विजय जीत पहन, और वो बाबा क्या कहते हैं, स्थिति ही स्टेज है। ये जो स्थिति हमारी बन जाती है विकारों पर विजय पाने की, वही हमारी स्टेज हो जाती है। स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है ना, डाई अलाइव। तो बाबा हमेशा कहते हैं मरजीवा जन्म, अर्थात पुराने संसार संस्कारों से आदतों से मरना, इसको कहा जाता है मरजीवा जन्म, ब्राह्मणों का मरजीवा जन्म। क्योंकि हम अपना पुराना सब छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम आगे की ओर बढ़ रहे। जो आज बाबा कहता है कि अपने आप को किस स्वरूप में देखना है, देवी देवता से। जो पहली लाइन बाबा कहता है, कौन पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हो, नई दुनिया के लिए। तो ये थी आज की बाबा की, और सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। दिनेश भाई। भाई जैसे आपने अभी बताया कि जैसे क्रोध का जो संस्कार था आपका, अभी जो बताया आपने अपना अनुभव जो, तो भाई जी जैसे कोई भी विकार हमें परेशान करता है तो जिसमें जैसे बाबा की याद उसी समय हमें आ जाती है, तो उसी को तो कॉन्शियसनेस कहेंगे कि नहीं ये संस्कार मेरा नहीं है। बिल्कुल सही।
वही कॉन्शियसनेस हो जाती है। देखो जब बाबा की याद, जिस समय अगर उसी समय अगर हमें बाबा बाबा की याद आ गई कि नहीं बाबा ने तो हमें मना किया है कि ये संस्कार हमारा है ही नहीं, और वही जीत हो जाती है। क्योंकि हम, जैसे 3 बातें बाबा कहता है, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना, है ना। क्योंकि वहीं पर हम अपने आप जी को वहां से तोड़ लेते हैं और अपनी बुद्धि को मोड़ लेते हैं बाबा से, फिर जोड़ लेते हैं। तो ये जो तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना है, तो बाबा इन तीनों को हमेशा मूल्यों में कई बार कहता है कि इन युक्तियों को यूज करो कि कैसे हम, जैसे अभी जो आपने कहा कि कभी क्रोध जैसे कोई भी विकार आता है तो हम तुरंत बाबा की तरफ कॉन्शियसनेस अपनी लेते हैं ना। इसलिए कॉन्शियसनेस को जो बाबा हमेशा कहता है कि पूरे दिन में ऐसे ना मसरूफ हो जाओ अपने कर्मों में, कामों में, कि बाबा की याद भूल जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस पे हमारे पुरानी आदतें जो हैं, संस्कार जो हैं, वो नेचुरल होते हैं, तो वो तुरंत आते जाते रहते हैं। तो हमें पता भी नहीं जी चलेगा, तो हमारी पुरानी आदत हमारे से कुछ ना कुछ कहलवा देगी, करवा देगी, कर्म गलत करवा देगी। तो इसीलिए बाबा कहता है जी कि काम करते रहो लेकिन याद मुझे करते रहो, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस जो है मुझसे कनेक्ट रहे और मैं आपको गलत कर्म करने से बचाता रहूं। जी इसको कहा है। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही, उसी से ही वैसे ही प्रिवेंट होता है, और वैसे ही हम भी ऐसे ही विकारों से, एक एक विकार से ऐसे निकले हैं। और हमने बताया था पहले भी, लास्ट विकार हमने अपना लास्ट ईयर इस वक्त छोड़ा था। हमने प्रण किया था कि 18 दिसंबर के आसपास, कि 18 जनवरी तक मैं ये विकार, हमने इतना ही किया था कि मैं 18 जनवरी तक ये विकार पर कंट्रोल रखूंगा। और वो 18 तक रखते रखते ऐसा हुआ कि 18 तक हो गया, उसके बाद उस विकार में जाने का हुआ ही नहीं, वो नेचुरल हो गया। तो हमने जी पहले भी एक बार कहा था कि अपने साथ अभी हमारे पास 20-21 दिन है 18 जनवरी तक, तो 18 जनवरी तक का एक विकार का अपना प्रण कर लो कि ये विकार मुझे करना ही नहीं 18 जनवरी तक। तो ये मेरा तो अनुभव ये है कि जब मैंने वो 18 जनवरी की लास्ट ईयर मैंने रखा था, ये डेट रखी थी, तो ऐसी शक्ति बाबा से आई कि उस टाइम के बाद, अब तो साल होने वाला है, विकार का अंश भी नहीं आया, खत्म ही हो गया। तो कोई ना कोई विकार पकड़ लो। जी भाई जी। भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई जी कोई भट्टी वगैरह रखेंगे इस बार? भट्टी रखेंगे, जरूर रखेंगे, बहुत भट्टी रखेंगे। अभी 18 जनवरी की भी रखेंगे। तब और तब इस सैटरडे को भी 31 है, तो हम एक मनसा सेवा की एक भट्टी रखेंगे, पावरफुल योग की, जी है ना। अब पता नहीं जी कितनी भाई। 31 है, शाम का टाइम होगा तो पता नहीं कितने आ पाएंगे, लेकिन हम रखेंगे। ठीक है, 31 तारीख को कितने शाम को ही होगी ना? शाम को, हाँ, जो हमारा टाइम है 31 को, जी भाई जी। सैटरडे को। और लेकिन हम 18 जनवरी को तो भट्टी रखेंगे ही, है ना, उस वक्त तो होगी हमारी। जी ठीक है। जी भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।